चलिए, चिरंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं इंद्री से। चिरंजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। अपना सवाल पूछिए। मैम हमने जी ये सरपंच से आरटी मांगी थी जी। जी चिरंजीत जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। सरपंच की आरटी मांगी थी और उसने कोई आरटी नहीं दी। 6 महीने बाद अधूरी आरटी दी है जी। जी देखिए, एक तो 6 महीने बाद मिलना, इसमें आपको लगता है कि उन्होंने कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था डिले करने का। 30 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। 6 महीने बहुत लंबा समय हो गया। आप पेनल्टी के लिए डिमांड कर सकते हैं, जो कि सरपंच के ऊपर लगाई जाएगी। पेनल्टी का प्रोविजन है 250 रुपये पर दिन और मैक्सिमम 25,000। तो 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। जो भी या तो डेलिबरेटली कुछ आपको आधी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, आपको लगता है कि गलत इंटेंशन से वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो अगर आप अपील करते हैं स्टेट कमीशन को, तो आपका पेनल्टी का प्रोविजन है और आप पूरा इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं ऑब्वियसली उसके साथ में। चलिए, राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। जी अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, मैंने शिक्षा विभाग हरियाणा से एक सूचना मांगी थी जी जिसमें मैंने पूछा था कि यदि किसी कर्मचारी के CL, EL हर तरह के अवकाश खत्म हो जाए, इसके बाद अगर वह किसी कारणवश कोई अवकाश लेता है तो क्या यह सर्विस विराम समझा जाएगा? तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, मैडम जी RT एक्ट के तहत इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, आप सिर्फ दस्तावेज आदि मांग सकते हैं। इज इट ट्रू? दैट इज़ करेक्ट कि डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, बट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट भी होता है। आपने शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट बोला। देखिए, हर डिपार्टमेंट की एक अपनी पॉलिसी होती है, तो लीव पॉलिसी जो भी होगी उसमें आइडियली उनको आपके जवाब में अपनी लीव पॉलिसी का एक कॉपी दे देना चाहिए था, जो भी पोर्शन आपके सवाल से रिलेशन रखता है उसका। उन्होंने आपको नहीं दिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि आप बिकॉज ये सवाल है, इसमें आप उनको इंडिकेशन दे दीजिए कि आप लीव पॉलिसी की कॉपी दे दीजिए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा उससे। अगर आप RTI फाइल कर रहे हैं तो वो कैसे भेजी जाएगी? ईमेल के थ्रू या आप बाय पोस्ट उसे भेज सकते हैं? जी, ईमेल से भेज सकते हैं, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, आप बाय हैंड भी डिलीवर कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके पास एक प्रूफ रहता है डॉक्यूमेंट्री के इस दिन को रिसीव हुई। बाय हैंड आप दे रहे हैं तो आप उसमें भी आप रिसीट ले सकते हैं कि ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट आपने इस डेट को रिसीव कराया इस ऑफिस में। और ये जो फीस जमा कराने का प्रोसेस है, ये कहाँ फीस जमा कराई जा सकती है? फीस अगेन हर डिपार्टमेंट का अपना एक देखिए, पेमेंट का कैश काउंटर्स होते हैं, तो आप वहाँ पेमेंट करिए और आप कैश रिसीट ले लीजिए। अदरवाइज आप बैंक ड्राफ्ट दे सकते हैं, आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं और आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। मिलाप चंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, ऐसा मैंने एक RTI तहसीलदार STI को अप्लाई की थी जी, तो उन्होंने उसकी कोई सूचनाएं मुझको नहीं दी। तो उसका मैंने प्रथम अपीलेंट अथॉरिटी को अप्लाई किया, उन्होंने सूचनाएं देने के लिए उनको ऑर्डर कर दिए। उसके बाद उन्होंने फिर उसके बावजूद भी सूचनाएं नहीं दी जी उन्होंने। फिर मैंने स्टेट कमिश्नर को अप्लाई किया तो स्टेट कमिश्नर ने भी कोई मतलब एक बार उनको पेनल्टी के लिए ऑर्डर कर दिए, इसकी सूचनाएं दी जाए अदरवाइज आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। तो उन्होंने उसके बावजूद भी मुझको सूचनाएं नहीं दी, जबकि SPI ने माना ये बात कि मैंने अभी तक इनको कोई सूचनाएं नहीं दी हैं। उसके बाद उन्होंने उसको नेक्स्ट डेट दी। नेक्स्ट डेट के अंदर उन्होंने SPI ने जाके कह दिया कि जी मैंने इनको सूचनाएं दे दी हैं, और उसकी मुंह जवानी बात कभी मान ली। मेरी रिटर्न में जो उनको लिखा हुआ था उसको मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद केस फाइल कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए मैडम उसके लिए? देखिए, स्टेट कमीशन को अगर कोई बोलता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो जनरली स्टेट कमिश्नर बोलेंगे कि आप दिखाइए आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है, और उनको उनसे प्रूफ मांगना चाहिए था कि आप प्रूफ दीजिए कि आपने इन्फॉर्मेशन एक्चुअली दे दी है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ऑर्डर हो गया था उसके बाद भी, तो आप प्रेजेंट नहीं थे अगर अपील में, तो आप उनको अब लिख सकते हैं कि ऐसा ऑर्डर में आया है लेकिन मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, काइंडली उनको वापस ऑर्डर करिए कि कॉपी मुझे दे दें। तो सैडली आप स्टेट कमिश्नर के अगेंस्ट, कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं कोई भी, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है रिट पिटिशन फाइल करने का। डिपेंडिंग आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी क्रूशल है और आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, शायद आप वो स्टेप ले सकते हैं। बट आई थिंक आप एक लेटर लिखेंगे कमिश्नर को टेलिंग हिम कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो शायद ही विल टेक सम स्टेप। चलिए, मुकेश जुड़ गए हमारे साथ रोहतक से। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी मैडम जी।
मैडम मैं बेस्ट कॉलेज में मेरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो रखा है मैडम। जी तो मैंने उसके चेयरपर्सन है डीसी साहब हैं रोहतक। जी तो मैंने उनके उनके उस पर एक RTI लगाई थी कि मेरे बाद जिसका अप्रूवल हुआ है उस बेस्ट कॉलेज में उनको तो ज्वाइन करवा लिया और मेरे को ज्वाइन नहीं करवाया उन्होंने। तो मैंने RTI से उनसे ये पूछा था कि मेरे को क्यों नहीं ज्वाइन करवाया और कब तक मेरे को ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो उसको RTI लगाए हुए मेरे को कम से कम 45 डेज हो चुके हैं मैडम, उसका कोई आंसर नहीं आया। जी देखिए, अगर आपके 45 डेज हो गए हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील फाइल करेंगे तो बेटर रहेगा। और आप बोलिए, क्योंकि 45 दिन तक जवाब ना आना मतलब अज्यूम करा जाएगा कि आपको मना कर दिया गया है इन्फॉर्मेशन, तो आप उसके अगेंस्ट एक अपील फाइल कर सकते हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास। चलिए, अच्छा एक बात और बताइए प्रियंका जी कि इसमें से कई जो कॉलर्स हैं माफ़ कीजिएगा, वो हमारे साथ इस तरह के आए हैं कि भाई हमें जवाब नहीं मिला या उन्होंने कहा ये आप नहीं पूछ सकते। तो सवाल जब आप पूछें RTI के तहत तो किस तरह के सवाल होने चाहिए? देखिए, रीजंस जो कि कहीं पर रिकॉर्डेड नहीं है आप वो मत पूछिए, क्योंकि मुझे पता होना और ये प्रूव हो पाना कि देखो आपके पास ये डॉक्यूमेंट था और आपने नहीं दिया, दो अलग चीज़ें होती हैं। राइट। सो इट शुड बी मटेरियल फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। आप वो ही मांगिए। आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम भी ऐसे ही कीजिए। आप ये मत पूछिए ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप शायद ये लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, इसके कारण आप मुझे बताइए, आप मुझे कॉपी दीजिए अप्रूवल की कि ये आपने अप्रूवल लेके काम ये नहीं करा है। तो आप अगर अपने क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करिए कि आप कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, इंस्टेड ऑफ रीजन मांग रहे हैं कि आपकी नॉलेज में है, आप मुझे बताइए। तो वो आपके लिए भी प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा आगे जाकर के कि आपको पता था और आपने नहीं दिया मुझे इन्फॉर्मेशन। चलिए, फरीदाबाद से एक और कॉलर सुशील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सुशील जी। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। जी, अपना सवाल पूछिए। मैंने वो अप्लाई किया है JBT जो भर्ती चल रही है हरियाणा में जी उसके अंदर मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। जी तो मैम उसके अंदर जो अपना चल रहा है ना भर्ती अभी, उसके अंदर मेवात का जो कैडर था उसका मेरा इंटरव्यू हो गया। सुशील जी, अपने टीवी की वॉल्यूम बंद करेंगे तो आप हमें और हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। यस मैम। इंटरव्यू है ना वो कर दिया कि 30 दिन रिजल्ट, वो JBT का रिजल्ट है वो लेट आया है। जी तो जिन कैंडिडेट्स ने कोर्ट केस किया है ना जी उनके इंटरव्यू हो रहे हैं। मैंने कोर्ट केस नहीं किया, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप RTI कहाँ फाइल कर सकते हैं? और आगे मेरा 30 जनवरी को इंटरव्यू है। JBT का जो हरियाणा कैडर की जो भर्ती है उसका 30 जनवरी को इंटरव्यू है। तो मैं कहाँ पर जो इसका RTI के तहत सूचना मांगू कि कोर्ट केस करो या ना करो, कैसे? देखिए, इन्होंने बोला 30 जनवरी को इनका इंटरव्यू है। अगर सेम डिपार्टमेंट में है तो मेरे ख्याल से RTI का कुछ ज़रूरत नहीं है। बट अदरवाइज जिस भी डिपार्टमेंट ने आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा है आप उनको एक RTI लिखिए कि इंटरव्यू स्केड्यूल आपको बता दें, या आप सिर्फ अपना रोल नंबर लिख करके बताइए कि इस रोल नंबर का इंटरव्यू कब होगा। और अगर नहीं हो पा रहा है या स्केड्यूल अभी तक नहीं हुआ है तो किस कारणवश नहीं हुआ है, क्या अप्रूवल है उसका। कोर्ट केस करें या ना करें ये इन्फॉर्मेशन शायद मतलब RTI के अंदर नहीं आ पाएगी। वो आपके पास राइट है, आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपको मना नहीं करेगा। बट हाँ, आप एक RTI लगाएंगे, आप इंटरव्यू स्केड्यूल आप मांग लीजिए तो शायद आपको पता चल जाएगा। जी, करनाल से राहुल जुड़ गए हमारे साथ। राहुल नमस्कार। नमस्कार मैम जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मुझे ग्राम पंचायत के घोटाले के बारे में दरखास्त देनी है, तो वो दरखास्त कहाँ दी जाएगी मैम? RTI फाइल करना चाहते हैं जी, ग्राम पंचायत? देखिए, मैंने पहले भी कहा ग्राम पंचायत का खुद का एक PIO होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाइए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में शायद आप फाइल करेंगे तो आपको लेकिन घोटाले में आपके पास देखिए एक कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पूछ सकते हैं कि कितना अलॉट हुआ था पैसा एक पर्टिकुलर काम के लिए और कितना खर्चा हुआ, उसका एक पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाए। तो आपका जो भी मैटर है उसमें स्पेसिफिकली आप इन्फॉर्मेशन मांगिएगा कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस टाइम की मुझे चाहिए, या इस मैटर से रिलेटेड चाहिए, इस विषय पर रिलेशन में चाहिए, तो आपको मिल जानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आप शायद फाइल करेंगे तो आपको मिल जाए। प्रियंका जी, जल्दी से एक बात और बताइए कि अगर आपको सूचना मिल गई RTI के तहत लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी आपको, तब सेकेंड लेवल क्या होगा? नॉन सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन इज अगेन नो इन्फॉर्मेशन।
So again, first appeal, then second appeal. So that is the same procedure. Assume denial of partial information और complete information. इन्फॉर्मेशन में होता क्या क्या है? जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है आरटीआई के तहत, तो वो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आप डिपेंड करता है आपने क्या मांगा उसके ऊपर। आपको आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना करके दे सकते हैं। अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है तो आप फॉर्मेट बना कर दे दीजिए कि इस इन्फॉर्मेशन इस फॉर्मेट में मुझे डाल दीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो आप बोलिए एज इज फॉर्मेट में मुझे दे दो, जैसे आपके पास है आप मुझे फोटोकॉपी दे दो या डिस्क दे दो, तो उसकी कॉस्ट वो आपको एक लेटर लिख करके बताएंगे कि इतना आपका कॉस्ट बनता है, तो आप वो पेमेंट करिए और आप उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिए जो भी उनके पास रिकॉर्ड में होगा। इट कैन बी एनीथिंग, इवन अ सैम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यू कैन इवन आस्क फॉर अ सैम्पल कि आपने रोड बनवाई, उसका सैंपल मांग लीजिए कि आपने ये सैंपल आपने अप्रूव करा था, तो वो भी आप मांग सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑफिस या कोई डिपार्टमेंट इस एक्ट के तहत नहीं आता और उससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, फिर काफ़ी ऑफिसेज और काफ़ी डिपार्टमेंट्स के ऊपर कंट्रोल होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास होती है या वो एक्सेस कर पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, वो काफ़ी कंपनीज की इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, तो आप आरओसी के पास मांग सकते हैं अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आरओसी वैसे भी दे रहा है, कुछ कॉस्ट पर दे रहा है, फिर उसमें आरटीआई वाली कॉस्ट नहीं लगेगी। अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में उनके पास इन्फॉर्मेशन है जो 1000 रुपये की है उनके पास, तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा उसके लिए, ना कि वो 4-5 पेजेस या जितने भी पेजेस हैं उनकी फोटोकॉपी चार्जेस। चलिए प्रियंका जी, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और आरटीआई के बारे में इतनी कुछ जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए कोई राय देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास विषय पर हम चर्चा करें तो भी आप ज़रूर बताएं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।